वो सरकार जो हर चीज़ का क्रेडिट चोरी करती है, वो इतना चोरी करते करते पहुंच गई। पहले मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट चोरी, फिर मोहल्ला बस का क्रेडिट चोरी, उसके बाद नकली यमुना का क्रेडिट चोरी करने का काम करने लगी, और अब माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी क्रेडिट चोरी करने लगी। उन लोगों को इस प्रकार के आरोप लगाने का शौक है। अगर केवल इतने से ही सब कुछ हो जाता तो 2.5 साल तो वो भी नगर निगम में थे, 10 साल वे भी सरकार में थे। उनकी नाक के नीचे जो आरोप लगाने वाले सौरभ भारद्वाज, उनकी नाक के नीचे वो मंत्री थे इस सरकार में। भाई देखिए, दिल्ली में 420 सरकार चल रही है, एक क्रेडिट चोर सरकार, और उनकी मुख्यमंत्री भी बिल्कुल 420 से क्रेडिट चोरी करने का काम करती हैं। वो सरकार जो हर चीज़ का क्रेडिट चोरी करती है, वो इतना चोरी करते करते पहुंच गई। पहले मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट चोरी, फिर मोहल्ला बस का क्रेडिट चोरी, उसके बाद नकली यमुना का क्रेडिट चोरी करने का काम करने लगी, और अब माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी क्रेडिट चोरी करने लगी। और हमने आज उनको बताया कि कैसे दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने पिछले 20 सालों में लूटने का काम किया, उन्होंने अवैध उगाही करने का काम किया, और उसके बाद आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया, वो दिल्ली के उन परिवारों के हित में देने का काम किया, और उसका रेजुलेशन आम आदमी पार्टी की नगर निगम की सरकार 2024 में पास कर चुकी थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध करने का काम किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हित के लिए काम करती है, और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो दिल्ली की जनता के हित में है। और हमने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि अगर आपको क्रेडिट लेने का इतना शौक है, तो उन बुक प्रॉपर्टी को जिनमें मीटर लगाने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, आप उन बुक प्रॉपर्टी को बुक की लिस्ट से हटवा के उनकी रजिस्ट्री करवाने का काम करो, दिल्ली वालों को राहत देने का काम करो, परेशान मत करो। बहुत बहुत बधाई उनको, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और भारतीय जनता देश के अंदर सबको पता है कि बिहार के अंदर कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का पलायन है, जो वादे इन्होंने वहाँ के लोगों से किए, उन वादों को पूरा करे सरकार, वादों से मुकरे ना। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व बचा नहीं है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता बेरोजगार नेता है। वो स्वयं घोषित बेरोजगार नेता है, वो स्वयं घोषित बेरोजगार नेता है। उन लोगों को इस प्रकार के आरोप लगाने का शौक है। अगर केवल इतने से ही सब कुछ हो जाता तो 2.5 साल तो वो भी नगर निगम में थे, 10 साल वे भी सरकार में थे। उनकी नाक के नीचे जो आरोप लगाने वाले सौरभ भारद्वाज, उनकी नाक के नीचे वो मंत्री थे इस सरकार में। भाई जल बोर्ड मीटर दे रहा था और वो सो रहे थे। आज जो आरोप लगा रहे हैं, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आम आदमी पार्टी का हर बड़ा मंत्री, हर बड़ा नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल था। पानी का मीटर देते थे, बिजली का मीटर नहीं देते थे, निजी कंपनियों के साथ मिली भगत थी इनकी। ये आसानी से इसे कर सकते थे। ये सब व्यवस्थाएं, ये सब इंतजामात मुख्यमंत्री जी की सरकार में हमने जिम्मेदारी से किया है। हम 10 महीने में इसके प्रति संवेदनशील थे। 28 साल उनकी सरकार रही। आज यहाँ बैठकर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार है, तो काहे के लिए सो रहे थे? उनके जमाने में प्रॉपर्टियां सील हो रही थी, इनके पार्षद लेंटर माफिया बने घूम रहे थे, क्यों नहीं रोका? उस समय इनकी सरकार भी थी, सौरभ भारद्वाज भी मंत्री थे, क्यों नहीं रोक दिया इन्होंने? क्यों नहीं जांच कराई? आज दर्द से छटपटा रहे हैं ये सब बेरोजगार नेता। ये सब बेरोजगार नेता दर्द से छटपटा रहे हैं दिल्ली की संवेदनशील मुख्यमंत्री पर अपनी मूर्खता छुपाने के लिए, अपनी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आरोप लगाए।